नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। पढ़ने और पढ़ाने के हमारे YouTube प्लेटफॉर्म करियर मेकिंग क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। मैं चंद्रभान शरण आज आपके सामने कॉम्पिटिटिव एनालिसिस लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ पास्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस का। जब तक हम इसका अध्ययन करें तब तक हम पीछे की चीज़ों का रिवीजन कर लेते हैं कि कल हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का एनालिसिस किया था। वो सेट था हमारा पास्ट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट का, और आशा है आप सभी के उनमें अच्छे क्वेश्चन बने होंगे, आपने उनको अच्छी प्रकार से सीखने का प्रयास किया होगा। चलो आज की हम क्लास करते हैं इन्हीं मोटिवेशनल कोट के साथ कि अभी तो ऐलाने जंग बाकी हैं, टूटे हुए ख्वाबों के घाव बाकी हैं, यूं हार कैसे मान लो मेरे दोस्त, अभी तो खंडरों पर नई मंजिल का निर्माण बाकी है। लेट्स स्टार्ट आवर टुडे क्लास। तो हमारे टेंस है पास्ट कंटिन्यू टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस। नाम से ही पता चल रहा है कि ये पास्ट का एक पास्ट टेंस के जो 4 भाग होते हैं उनमें से ये 2 भाग है। इनका हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तुलनात्मक अध्ययन से हमें ना एकदम मुख्य मुख्य फीचर्स की विशेषता पता चल जाती है, उनके जो मतलब मेन जो डिफरेंशिएशन है उनका पता चल जाता है। जैसे हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस है तो सबसे मुख्य डिफरेंशिएशन टेंस में यही होता है कि उसकी हेल्पिंग वर्ब भिन्न होती है। 12 टेंस होते हैं, 12 टेंस में से हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब एक दूसरे के टेंस से भिन्न है, क्योंकि हमने शुरुआत में पढ़ा था कि टेंस यही वही होता है जो टाइम ऑफ एक्शन बताता है, और टाइम ऑफ एक्शन बताने काम करती है हेल्पिंग वर्ब। तो जाहिर सी बात है सभी टेंसों की हेल्पिंग वर्ब अलग ही होगी। तो इसमें हमारा जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है और पास्ट कंटिन्यूस टेंस है हमारी हेल्पिंग वर्ब वाज और वर। आप बताएं वाज और वर, वाज और वर। और किससे बनी है? ये सभी जानते हैं कि बनी है बी से। तो इसी प्रकार इस टेंस की भी हेल्पिंग वर्ब होगी। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है छोटी सी है हमारी, जो हैव से बनी है वो है हमारी हैड। कौन सी? हैड। हेल्पिंग वर्ब उसमें वाज वर्ब है जो बी से बनी है, इसमें हेल्पिंग वर्ब हेड है जो हैव से बनी है। आप ये बात जानते हैं। अगली बात है हमारी मेन वर्ब। मेन वर्ब आपको पता चल जाएगा जब भी आपका कंटिन्यूस नाम आपको दिख जाएगा तो आप हमेशा देख लेना कि उसमें मेन वर्ब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ही आती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, जहां पर भी कंटिन्यूस टेंस हो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगी। और ये हमारा परफेक्ट तीसरा भाग होता है, आपको पता है। तो तीसरे भाग में हमेशा तीसरी फॉर्म। तो हमारा जो पास्ट परफेक्ट है तो इसकी मेन वर्ब है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मुख्य जो विशेषता हमें एक टेंस को दूसरे टेंस से भिन्न करने वाली है, एक टेंस का दूसरे टेंस से पहचान कराने वाली, वो है हमारी कीवर्ड्स। अब देखिए कीवर्ड्स में ज्यादा भी मतलब भिन्न नहीं होंगे। पास्ट कंटिन्यू है तो बस टेंस ही तो चेंज हुआ, तो टेंस तो कंटिन्यू है। तो प्रेजेंट कंटिन्यू के जो कीवर्ड है जैसे हमारा था उसमें नाउ था वो चेंज हो जाएगा देन में। इन दीज डेज था वो हो जाएगा इन दोज डेज में। और जो आपका एट दिस टाइम था वो चेंज हो जाएगा एट दैट टाइम। जो एट दिस मोमेंट था वो एट दैट मोमेंट में हो जाएगा। जो प्रेजेंटली था वो भी आपका देन में चेंज हो जाएगा, करंटली भी देन में चेंज हो जाएगा। तो एट दैट मोमेंट। और जो इस टेंस की जो सबसे मुख्य विशेषता है ना वो है हमारी जो वाहिल। कौन सा? वाहिल। और वाहिल जहां पर भी आ जाए वो वहां पर हमेशा पास्ट कंटिन्यूस टेंस ही होगा। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस तो है कीवर्ड्स देन, इन दोज डेज, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट और वाइल। बट इधर आप हम चले तो पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में वैसे तो बहुत सारे कीवर्ड होते हैं और इनको तो हम अच्छी तरह से ऐसे अध्ययन कर सकते हैं। कीवर्ड है, इसका कीवर्ड है हमारा ऑलरेडी और ऑलरेडी लगभग प्रेजेंट कंटिन्यू में, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। और बिफोर, आफ्टर,
एक्सेट्रा। तो पर अभी हमें ना इसको तो कोई बात नहीं, कीवर्ड से सोल्व हो सकता है, पर हम इसको सीखना चाहते हैं ना, तो इसके लिए हमें कीवर्डों के अलावा कुछ और चीजों की जरूरत पड़ती है। तो कीवर्ड इसमें देखो, इसमें आपको 4 फॉर्मूले अच्छी प्रकार से ध्यान रखने हैं। तो पहला फॉर्मूला हमारा है आफ्टर का, क्या है? दूसरा बिफोर का। इन दोनों में किसी सेंटेंस में आफ्टर शुरुआत में आए या बिफोर शुरुआत में आए। दूसरा ये हमारा तीसरा फॉर्मूला है जिसमें आफ्टर बीच में आएगा, आफ्टर बीच में आएगा। और चौथा फॉर्मूला है उसमें बिफोर बीच में आएगा। जब इस प्रकार के वाक्य आए उसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको कुछ नहीं करना है, बस आफ्टर के बाद हमेशा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, और बिफोर के जस्ट बाद में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। ये तो यहाँ तक की बात है। और इसमें सेंटेंस 2 प्रकार आएंगे, जुड़े रहेंगे। तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दूसरा एक्शन है, उसमें हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसमें बिफोर प्लस वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म, और दूसरा एक्शन आएगा उसमें हमेशा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका एकदम उल्टा होता है। रही बात यहाँ आफ्टर की, तो आफ्टर बीच में आ जाए, बीच में आफ्टर से पहले हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म, बाद में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सीमित है यहाँ वाला, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बिफोर बीच में आ जाए, उससे पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म की 2 नंबर का आता है एबीसीडी में, दूसरी फॉर्म। ये बात ध्यान रखना पड़ा, और ट्रिक से याद हो तो उससे याद कर लो। इसमें भी ऐसा फॉर्मूला होता होगा। तो हमारा फॉर्मूला है व्हाइल। कौन सा है? व्हाइल। व्हाइल अगर बीच में आ जाए तो आप इसमें आप थोड़ा ना यहाँ से थोड़ा स्टार मार्क कर लो, यहाँ पर भी स्टार मार्क कर लो ताकि ये याद हो जाए इसी प्रकार से। तो व्हाइल आ जाए सेंटेंस में, तो इस तरफ भी पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, और इस तरफ भी पास्ट कंटिन्यूअस। ये बात हमेशा ध्यान रखना। ये बात हुई हमारी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और कीवर्ड्स के जो फॉर्मूले उनकी। एक बात जो हमारी अभी बच रही है वो है हमारी नेचर ऑफ द सेंटेंस। नेचर ऑफ द सेंटेंस, नेचर ऑफ द सेंटेंस, द सेंटेंस। तो इसमें भी होती है नेचर ऑफ द सेंटेंस। तो कोई बात नहीं, दोनों की है। तो इसमें एन एक्शन, एक कार्य, मैं आपको लिखूंगा यहाँ पे इंग्लिश में, पर आपको इसे हिंदी में समझ लेना है कि एन एक्शन एक कार्य है, एन एक्शन विच वॉज गोइंग ऑन, गोइंग ऑन नहीं चल रहा था, इट वॉज गोइंग ऑन कंटिन्यूसली, at the specific time of the past, at the specific time of the past, of past। इसकी अच्छी प्रकार से परिभाषा देखिए कि एक क्रिया which was going on, जो चल रही थी कंटिन्यूसली, लगातार, at the specific time of the past, की भूतकाल के किसी समय पर क्रिया लगातार चल रही थी, मतलब ये काम कंटिन्यू चलने का भूतकाल में हो रहा था। जैसे शब्द से पता चल रहा है कि पास्ट कंटिन्यू, पास्ट में कोई काम है कंटिन्यू। जैसे मैं कह सकता हूँ कल मैं इस समय बच्चों को पढ़ा रहा था, मतलब कल हमारा पास्ट का स्पेसिफिक समय हो गया और कल ये काम पढ़ाने का काम है चल रहा था। रही बात इसकी, तो इसमें है नेचर ऑफ द सेंटेंस में एन एक्शन which had completed, an action which had completed before the, which had completed before second action। ये बात हमेशा ध्यान रखना आप, सेकेंड एक्शन, an action which had completed
बिफोर सेकेंड एक्शन की एक ऐसा काम, एक इसमें सेकेंड एक्शन कौन सा है वो भी पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि एन एक्शन विच हेड कंप्लीटेड, जो पूर्ण हो गया था बिफोर सेकेंड एक्शन की, एक दूसरा कार्य हुआ था एक क्रिया में और उसके पहले कोई काम पूर्ण हो गया था। तो आपको अभी इन सभी चीजों को नोट डाउन अच्छी प्रकार से कर लेना है। हाँ, जो हम एंटीसीडेंट और प्रेसिडेंट के बारे में बात कर रहे थे कि एक होता है एंटीसीडेंट, 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 एक होता है प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट नहीं, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति वाला अलग होता है। एंटीसीडेंट और प्रेसिडेंट, एंटीसीडेंट, प्रेसिडेंट। एंटीसीडेंट जो काम आपका पहले हुआ था, जो काम आपका पहले हुआ था उसके साथ आप में से क्या लगाओगे, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेसिडेंट जो काम बाद में हुआ था उसके साथ हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये बात हमेशा आप ध्यान रखना कि जो, और देखो ये किस टेंस की फीचर है, ये तो हमारे पास्ट परफेक्ट की हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये किसकी है, तो पास्ट है सिंपल की। तो इस टेंस का जो वाक्य आएगा उसमें दोनों टेंसों के एलिमेंट्स होंगे। और वैसे पास्ट का कोई काम होना तो उसको आप बिना किसी दूसरे एक्शन की सहायता से नहीं बता सकते कि कौन एक्शन कब हुआ था, आपको किसी दूसरे एक्शन का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो आप एक ध्यान रखना हमेशा, जो काम पहले हुआ है उसके साथ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो बाद में हुआ है उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये ध्यान रखना। हाँ, तो अब हमें ना जो हमारा पास्ट कंटिन्यू और जो पास्ट परफेक्ट था उसका कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करेंगे। और हमारे सामने प्रस्तुत है प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट, प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट। तो हमारा पहला सवाल है,
हाँ, तो हमारे जो ये 7 वाक्य आपके सामने, इन 7 वाक्यों को आपको अभी तक जो मैं नियम, कीवर्ड्स, जो फॉर्मूले बताए थे उनके अनुसार आपको इसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भरने का प्रयास करना है। तो इसके लिए आपको 2 मिनट का समय दिया जा रहा है और 2 मिनट के बाद में इन सभी का आपके सामने एनालिसिस और इसका आप उत्तर बता दिए जाएंगे और तब तक आप इसको प्रयास कीजिए और वापस हमें ये जरूर बताइए कि आप इन 7 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। हाँ, तो हाँ, आप सभी ने इन सभी के हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब को भरने का प्रयास किया होगा। हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। तो हमारा जो पहला वाक्य है इसमें नित्य है, आपका सब्जेक्ट कम है देन। तो आपको पता है कि देन किस टेंस का कीवर्ड है? देन हमारा पास्ट कंटिन्यू का है। तो पास्ट कंटिन्यू में क्या आता है कि वाज वर्ब के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो नित्य आपका सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ आपका वाज आएगा और फिर कम का आईएनजी फॉर्म तो हमेशा ब्रैकेट में दी हुई हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है और हमें इसके साथ हमेशा आईएनजी जोड़ना होता है। तो नित्य वाज कमिंग। आपको इन कीवर्ड से पहचान करनी है, इनमें कीवर्ड से। दूसरा है शुभम मेक ए न्यू प्रोजेक्ट इन दोज डेज। जिस प्रकार से इन दीज डेज है हमारा पास्ट कंटिन्यू का है, उसी प्रकार से इन दोज डेज, सॉरी इन दीज डेज है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यू का है, उसी प्रकार से इन दोज डेज है वो हमारा
पास्ट कंटिन्यू का, और पास्ट कंटिन्यू में हमारा वाज और वर के साथ आईएनजी आता है, तो वाज मेक का मेकिंग, वाज मेकिंग। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा ध्यान रखना आप, When I come here, they go। अब आप ध्यान से देखना कि एक तो काम हुआ है यहाँ आने का, एक वह है जाने का। कंडीशन जनरेट ये और एक ही, जब मैं यहाँ आया और मतलब यहाँ आने से, मेरे आने से पहले इनके जाने का काम है हो गया था। तो इसमें पहले काम कौन सा हो रहा है? जो काम पहले हो रहा है उसके साथ आप हमेशा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो बाद में हुआ उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो पहला काम हुआ है इनके जाने का, उसके बाद मैं आया हूं, तो दे हेड गॉन, क्योंकि ये काम बाद हुआ है और पहले हुआ है, और इसके बाद ये काम हुआ है मतलब मेरे आने का, तो आई केम। जो एंटीसीडेंट प्रेसिडेंट है उसके बारे में रूल फॉलो किया है। अगला ये तो आप कर दोगे सूत्र के हिसाब से कि आफ्टर के बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कम कैन कम। अब देखना, आफ्टर दे हेड कम कंप्लीट, सॉरी यह कंप्लीट है ना, completed their project, the manager का मतलब उनके प्रोजेक्ट कंप्लीट करने से पहले, या इसमें काम बात पहले हुआ हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का और बाद में मैनेजर आया, तो ये काम बाद में हुआ है, इसके साथ हम केम का प्रयोग करेंगे। और इसमें आप थोड़ा फॉर्मूले वाले ध्यान रखना है, हिंदी में मत जाना, हिंदी में जाओगे तो आप गलत करके आओगे। आपको इस फॉर्मूले नहीं जाना है, बस आफ्टर के बाद में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अगला है बिफोर दे, बिफोर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो अराइव का अराइव। ज्यादा पैनिक होना ही नहीं है। आपको हिंदी तभी बनानी है जब आपको उसकी मतलब कीवर्ड ना मिले, वो कीवर्ड समझ ना आए, तब हिंदी से बनाओ। नहीं तो आपको इन फॉर्मूला उसके अनुसार बिफोर दे हेड सीमा, तो ये काम बाद में हुआ है, तो हेड सीमा हेड गॉन फ्रॉम हियर। अगला है द पेशेंट, ये तो हमारा सबसे फेवरेट वाक्य है, बहुत बार हम पढ़ते थे। द पेशेंट हे डाइड बिफोर द डॉक्टर केम की, क्योंकि ये बिफोर से बाद है हेड प्लस वर्ब की थर्ड में आती है हेड डाइड। अगला वाक्य है हमारा, इसी वाक्य में तो वहां हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया, तो वाक्य के दूसरे भाग में हमेशा केम आएगा, मतलब सेकंड फॉर्म आएगी। अगला वाक्य हमारा द थीफ रन अवे बिफोर द पुलिस केम। यहाँ तो पता है हमें हमेशा क्या आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म बिफोर जस्ट बाद में फॉर केम, और यहाँ पर द हेड डन। तो आपको इन में ये समझ में आया होगा कि हमारे जो पास्ट कंटिन्यू के और पास्ट परफेक्ट के लगभग सारे वाक्य हमारे कीवर्ड से सही हो जाते हैं, तो आपको इसमें हिंदी लगाने की जरूरत नहीं है। पर कहीं पर आप हिंदी लगाने की जरूरत पड़े, जैसे ये वाक्य आ गया, तो उस समय ध्यान रखना कि जो काम आपका पहले हुआ है उसके लिए आप हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो काम बाद में हुआ है उसके साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म। जैसे मैं कह सकता हूं कि मेरे क्लास में जाने से पहले सारे बच्चे आ चुके थे, तो इसमें पहले काम हुआ है बच्चों के आने का, उस बाद में काम हुआ है बाद मैंने क्लास में आने का काम किया। तो इन दोनों में जो काम पहले हुआ है उसके साथ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो काम बाद में हुआ है उसके साथ आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करोगे। तो आपने इनको सभी सेंटेंस को अच्छी प्रकार से करने का प्रयास किया होगा, और हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर के जो 7 क्वेश्चन थे उनको आप अच्छी प्रकार से मिलाओ, अच्छी प्रकार से उनके कारण जानने का प्रयास करो, और लगभग हमने इससे जो पिछले कीवर्ड बताए थे उनको अच्छी प्रकार से कंठस्थ कर लो कि जब ये टेंस ये कीवर्ड आएंगे तब हम उन्हें हेल्पिंग वर्ब मैनर की ये फॉर्म में भरेंगे। और तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से धन्यवाद। आप अपना साथ हमारे ऐसे ही बने आप अपना साथ ऐसे ही बनाए रखेगा। हैव ए गुड नाइट।